चलो मैं आप लोग से एक छोटा छोटा प्रश्न करता हूँ, उसका जवाब आप लोग देंगे। बताइए, विद्या पैसे से खरीदा जा सकता है? नो सर। तो विद्या कैसे आएगा? पढ़ने से। कैसे? पढ़ने से। पढ़ने से। लेकिन पैसा से खरीदा भी जा सकता है ना? ऐसा खरीदा तो नहीं जा सकता है, लेकिन टीचर बुला के पढ़ाया जा सकता है। हाँ, तो टीचर को भी तो फीस चाहिए, उसके लिए तो पैसा चाहिए कि नहीं? लेकिन सही बोले कि विद्या खरीदा नहीं जा सकता है और न विद्या किसी को दिया जा सकता है। विद्या का ट्रिक टीचर बता सकता है, लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा? बच्चे को। जो बच्चे अगर नहीं पढ़ेगा, वो कितना भी धनवान का बेटा क्यों ना हो, उसे विद्या नहीं होगा। उस विद्या को सीखने के लिए बच्चा को खुद से मेहनत करना पड़ता है, खुद से किताब कॉपी उल्टाना पड़ेगा, खुद से उसको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आजकल के बच्चे पढ़ने के बजाय ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान देता है, मोबाइल देखता है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो बच्चे इस तरह से मोबाइल अगर देखेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, भले ही वो प्रधानमंत्री का बच्चे क्यों ना हो, मुख्यमंत्री का क्यों ना हो, नहीं पढ़ेगा तो विद्या धारण नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपसे यही आग्रह है, यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय किताब को देखें, किताब में पढ़े, लिखे, सीखे, तब जा कर के आप लोग सफल और सफलता की तरफ पहुंच पाएंगे। अन्यथा विद्या किसी का गुलाम नहीं है, विद्या का गुलाम बनिए, फिर आपका गुलाम बन जाएगा। तो सरस्वती माँ उसी के सर के ऊपर बैठता है जो किताब को, कॉपी को उल्टाता है, मोबाइल नहीं देखता है। आजकल के बच्चे क्या खाने टाइम में भी मोबाइल देखने लगता है। अब माँ बाप को भी चैलेंज करने लगेगा कि आप देखते हो, अरे माँ बाप जो करता है वो तुम नहीं करो। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने में ध्यान दो। विद्वान बनना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से ही ज्ञान होता है। एक बात सुने होगा आप लोग, क्या? विद्या वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो पीता ही कौन है? जो पीता ही नहीं, वो दहाड़ेगा क्या? वो बस ऐसे थुथुरलोजी करेगा। इसके लिए आप लोग विद्या अध्ययन कीजिए। विद्या अध्ययन करने में ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर 500 का किताब है, अगर उस किताब को कोई अध्ययन कर लेगा तो करोड़ों अरबों का ज्ञान हो जाएगा। अगर ज्ञान अगर सिर्फ किताब रखने या किताब से हो जाता तो लाइब्रेरियन ही सारे विद्वान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लाइब्रेरी से किताब उठा के लाते हैं, जो पढ़ता है, वही विद्वान बन पाता है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा विद्वान कौन बनोगे? लाइव है। विद्वान बनोगे तो विद्वान का मतलब है कि आप लोग 1 मिनट का समय भी इधर उधर नहीं गवाओगे, हमेशा पढ़ने में लगाओगे, तो विद्वान बन पाओगे। करोड़ों का किताब सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से ज्ञान होगा। चलिए मैं आप लोग को एक छोटा सा वर्क देता हूँ। हनुमान चालीसा भी आप लोग कल रट के आइएगा। कौन कौन हनुमान चालीसा रट के आइएगा? और